कहना चाहता हूँ कि हम जब खास के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँव की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें तो हैबिटेशन की बात कही गई थी, लेकिन हैबिटेशन अक्सर उस चर्चा से छूट जाता है। तो हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमने सभी गाँवों को कनेक्टिविटी दे दी, और उस गांव का मतलब होता है मुख्य गांव जो राजस्व गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके जो टोले हैं, टोला कह लें और तरह तरह के नाम, मजरा और क्या क्या अलग अलग नाम है, उनकी मैपिंग हम अक्सर छोड़ देते हैं। तो वैसे टोलों, मजरों और उपगांवों जितने हैं उन सबको भी अपने राजस्व संबंधी डिस्कशंस में लाने की जरूरत है, उनको मैप करने की जरूरत है, ताकि वैसे जो छोटे रूप से बसे हुए गांव हैं उनको भी हम अपनी विकास की चर्चा में ला सकें, और एक जब उनकी मैपिंग हो जाएगी, उनका रेखांकन हो जाएगा, तभी जाकर उन तक विकास के सभी मानकों पे वो किस स्तर पे पहुंचे हैं उसकी व्यवस्था करना, उसके बारे में चर्चा करना मुमकिन हो पाएगा। मैं आज की परिचर्चा में चूँकि बहुत ही विद्वान लोगों के डिस्कशंस होने हैं, हमारे माननीय मंत्रीगणों के भी कई बार उनकी चर्चाएं होनी है, तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अजय तिर्की साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे संबोधित करने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नागेंद्रनाथ सिन्हा जी, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार। और अब हम करने जा रहे हैं सचिव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, आदरणीय श्री अजय तिर्की सर। माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, माननीय राज्य मंत्री जी, लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिसोर्सेज, माननीय राज्य मंत्री जी ग्रामीण विकास जो आज हमारे साथ वीपी से जुड़े हैं, माननीय राज्य मंत्री जी पंचायती राज जो कतिपय कारणों से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा थी कि आज हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। आज के इस अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री जी राजस्व मध्य प्रदेश से आए हैं, सचिव पंचायती राज, सचिव ग्रामीण विकास जो हमारे साथी हैं, और हम सभी इसी मंत्रालय में मिल करके भूमि संबंधी विषय, ग्रामीण विकास संबंधी विषय और पंचायती राज से संबंधित विषयों को एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रयास कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव जो हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रमुख सचिव जो राज्य के हैं हमारे बीच उपस्थित है, सचिव हमारे बीच उपस्थित है, आईजी रजिस्ट्रेशन जो हमारे बीच उपस्थित है, हमारे सहयोगी एडिशनल सेक्रेटरी और हमारे अन्य साथी अधिकारीगण। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी मिलकर के भूमि संवाद के विषय पर हम आज चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। एक राष्ट्रीय कार्यशाला के रूप में हम यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि लैंड रिसोर्सेज और वाटरशेड, ये दो बड़े प्रिय विषय हैं माननीय मंत्री जी के, और दोनों ही विषय पर हमें पूरे देश के अधिकारियों के साथ,
मंत्रीगणों के साथ हमें विभिन्न विषयों पर हमें चर्चा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि विभिन्न राज्यों में क्या क्या अच्छे कार्य हो रहे हैं और उससे हमें सीख लेनी चाहिए और किस तरह से उन विषयों को जहाँ पे किसी राज्य में अच्छे कार्य हो रहे हैं उन अच्छे कार्यों को दूसरे राज्यों में लाया जा सके, कार्य कराया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। इसी कड़ी में आज हम इस राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद हम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इसे कर पा रहे हैं। भूमि, जैसा सचिव पंचायती राज ने कहा, सचिव ग्रामीण विकास ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। प्रत्येक व्यक्ति पर यह प्रभाव रखता है, असर रखता है, प्रत्येक परिवार पर यह असर रखता है, प्रभाव रखता है। लगभग 66% जो सिविल केसेस हैं, जो जुडिशरी में, न्यायालयों में केसेस हैं, वो भू संबंधी 66% केसेस हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इससे स्पष्ट होता है कि कितना गहरा प्रभाव पूरे देश में भूमि संबंधी विषय हमारे जीवन में प्रभाव रखता है। यह बहुत आवश्यक है कि हम इस विषय पर, भूमि से संबंधित, भूमि से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उस पर हम कार्य कर सकें। हमारे राज्यों ने और विभाग ने इस विषय पर काफी कार्य किया है और या वो कंप्यूटराइजेशन हो आरओआर का, या डिजिटाइजेशन हो मैप्स का, या नक्शों का डिजिटाइजेशन हो, या रजिस्ट्रेशन के जो कार्यालय है उनकी कंप्यूटराइजेशन हो, सभी विषयों पर काफ़ी काम हुआ है। लगभग 91% कंप्यूटराइजेशन हम लोगों ने आरओआर का किया है। लगभग 93% जो कंप्यूटराइजेशन है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का हो सका है। लगभग 68% डिजिटाइजेशन जो नक्शों का होना चाहिए वो हो चुका है। लेकिन अभी भी जो ये सारे जो काम हैं अभी भी पूर्ण रूप से पूरे देश में हम नहीं कर पाए हैं कतिपय कारणों से। क्या यह भूमि संवाद के इस कार्यशाला में हम एक संकल्प ले सकते हैं कि इस जो बचे हुए कार्य है इसे हम पूरा कर सकें? मुझको लगता है कि आज इस कार्यशाला में हमें इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। हमने विभाग ने और राज्यों ने मिल करके एनजीडीआरएस जो रजिस्ट्रेशन की सॉफ्टवेयर है, लगभग 12 राज्यों में हम लोगों ने इसे लागू कर पाया है और अन्य राज्य भी धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे हैं। क्या इस भूमि संवाद के कार्यशाला में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि बाकी जो राज्य हैं वो हम एनजीडीआरएस से इंटीग्रेट करें, जुड़ सकें, का उपयोग कर सकें, इस कॉमन प्लेटफॉर्म में हम शामिल हो सकें। अल्पिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक तरह से भूमि का एक आधार है और इसके बड़े पैमाने हैं, इसके बड़े प्रभाव रहेंगे भविष्य में। आज हम 13 राज्यों में हम इसे लागू कर पाए हैं, लॉन्च कर पाए हैं। क्या अन्य राज्यों में हम इसी तरह से अल्पिन को लागू कर सकेंगे? क्या हम इस संवाद, भूमि संवाद के इस कार्यशाला में यह संकल्प ले सकते हैं कि बाकी सारे राज्यों में अल्पिन को हम लागू कर सकें? मुझको लगता है कि हर संवाद,
हर कार्यशाला का एक उद्देश्य होना चाहिए और यह मुझको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आज के इस संवाद में, भूमि संवाद में, इस कार्यशाला में हमें संकल्प लेना चाहिए कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ आरओआर को 100% हम 31 मार्च तक पूरा करें। 31 मार्च 2023 तक हम पूरा करें। इसी तरह डिजिटाइजेशन ऑफ मैप को 31 मार्च 2023 तक हम पूरा करें। इसी तरह जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की जो कंप्यूटराइजेशन है, जो 93% है, उसको हम 100% 31 मार्च 2023 तक क्यों ना हम पूरा करें। इसी तरह एनजीटीआरएस की जो अन्य राज्यों में हमें कार्य करना है, क्यों ना हम 31 मार्च तक 2023 तक हम इसे भी पूरा करें। और इसी तरह अल्पिन जो अभी हम मात्र 13 राज्यों में कर चुके हैं, बाकी राज्यों में क्यों ना हम 31 मार्च 2023 तक हम पूरा कर सकें। मुझको लगता है कि हमारे सामने एक उद्देश्य होना चाहिए, एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और आज के इस कार्यशाला में एक मौका हमें मिला है कि हम एक स्पष्ट उद्देश्य को सामने रख करके हम विभाग और सभी राज्य सरकारें हमें आगे बढ़ करके उस लक्ष्य को एक निर्धारित समय सीमा में हम उसे पूरा कर सकें। अभी हाल ही में ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि एक निश्चित समय सीमा उन्होंने 2070 की बात की और नेट जीरो को हासिल करने के लिए एक लक्ष्य पूरे विश्व को दिया। इसी तरह से क्यों ना हम इस कार्यशाला, जो एक बहुत बड़ा ग्लासगो की तरह एक बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए है। 130 करोड़ हमारी जो जनसंख्या है उसको प्रभावित करता है जमीन, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण यह कार्यशाला है, भूमि संवाद का कार्यशाला है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा उद्देश्य हम हासिल कर पाएंगे अगर एक निश्चित समय सीमा 31 मार्च 2023 हम उसे सामने रख करके ये 5 गतिविधि जो है इसे हम पूर्ण कर सके। दूसरा उद्देश्य जो मेरे ध्यान में है और मैं बार बार माननीय मंत्री जी भी संकेत करते हैं कि भूमि संबंधी जितने भी हम इनिशिएटिव लेते हैं वो उसे हम इंटीग्रेट करें दूसरे विभागीय कार्यों के साथ। अगर हमने लैंड रिकॉर्ड्स बनाया है, कंप्यूटराइज किया है, डिजिटाइज किया है, तो इसका उपयोग अन्य विभागीय गतिविधियों में, मंत्रालय की गतिविधियों में होना चाहिए। जैसे कि उपार्जन, कई राज्यों ने लैंड रिकॉर्ड्स जो हम लोगों ने कंप्यूटराइज किया है उसका उपयोग गेहूं उपार्जन, धान उपार्जन इत्यादि में, ऐसे गतिविधियों में कार्य कर पा रहे हैं। मंडियों में और खाद्य विभाग में जो आंकड़े हैं कि किस किसान का कितने रकबे में कितना धान, कितना गेहूं उपजा था और उसके मान से जो राशि रिलीज होनी चाहिए वो उसकी गणना की जा सकती है। बहुत सरल है। तो ये सारे अगर गेहूं उपार्जन और धान उपार्जन में हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स के आंकड़े हैं वो हम सर्विसेज के बतौर हम अन्य विभागों को दे सकते हैं। इसी तरह से हम कृषि में जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि है उसमें हमारे आंकड़ों का उपयोग कृषि सम्मान निधि के लिए की जा रही है। इसी तरह जो अन्य जो गतिविधियां हैं
फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात चल रही है, इसमें भी हमारे आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। तो क्यों ना हम हमारे राज्य के सभी अधिकारी जो इन सारे गतिविधियों में जुड़े हैं, आप लैंड रिकॉर्ड्स के जो आंकड़े हैं, किस तरह से हम हमारे जो आंकड़े हैं वो अन्य सर्विसेज के लिए हम दे सकें, जोड़ सकें और उसका उपयोग कर सकें। अगर यह भी हम कर सकें तो मैं समझता हूं कि ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा होगा और हम पूरे देश को इसका लाभ पहुंचा सकेंगे। मैं समझता हूं कि ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य, पहला कि 31 मार्च 2023 के पूर्व ये 5 जो पहले मैंने कार्य गिनाए हैं, प्रोग्राम गिनाए हैं, उन्हें हम हर हालत में उन्हें पूर्ण करें। और दूसरा कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड की जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हम दूसरे विभागों के, मंत्रालयों के जो स्कीम्स है उसके साथ अगर हम जोड़ सकें तो मैं समझता हूं कि हमारे इस भूमि संवाद 2021 का होना और संपादन होना की चर्चा होना, ये हमारा सार्थक होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अजय तिर्की सर, सचिव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आपने जिस प्रकार से हमारे विभाग का जो लक्ष्य है उससे सबको अवगत कराया, सबसे जुड़ने का आह्वान किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं और हमारा आज का ये आयोजन जो कार्यशाला है, इसमें भी कहीं ना कहीं वही पक्ष मुख्य रूप से बार बार आ रहा है। और डिजिटल की बात होती है तो वर्चुअली हमारे साथ माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनसे मैं निवेदन करूँ आशीष वचनों के लिए, उससे पहले मैम आपके विषय में जरूर कुछ बातें साझा करना चाहूंगी कि जिस बेबाकी से आप अपनी बात रखती हैं वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अनुकरणीय भी है और आदर्श भी है कि आप इतनी स्पष्टवादिता आप में होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी बात खुल के रख सकें। अलावा इसके हमने देखा है कि जब आज के समय बात होती है महिला सशक्तिकरण की, तो हमने मैम में उनके व्यक्तित्व में वो आभा देखी है जिसको हम कहते हैं कि शक्ति क्या होती है। इसके अलावा निश्चित रूप से मैं यहाँ साझा करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, भारतीय मूल्यों की, तो मैम ने हमेशा इन्हें पुनः पुनः प्रतिस्थापित किया है। और शिक्षा के साथ साथ ज्ञान कितना जरूरी है, मातृभूमि से प्रेम कितना जरूरी है, ये हमने मैम के आचरण से, उनकी बातचीत से, उनके संवादों से हमेशा महसूस किया है। आप सबकी कंठध्वनि के बीच में निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मंत्री जी से आशीष बचने के लिए। मैम प्लीज। नमस्कार। सोशल मीडिया कार्यक्रम में मेरे वरिष्ठ मंत्री, मेरे बड़े भाई और मैं कहूँ कि बहन के लिए भाई का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे मेरे भाई ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज जी का इस कार्तिक मास में क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, त्योहार होते हैं और अभी पूर्णमासी तक त्योहार चलने वाले, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और पंचायती राज में आप जुड़ने के लिए जो मेरे मंत्री ने मुझे आग्रह किया कि ग्रामीण और पंचायती विभाग की कोई अंतर नहीं है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। हमारे ग्रामीण विकास में मंत्री आ रही हैं फगन सिंह कुलस्ते जी, पंचायती राज के सेक्रेटरी आ रही है अजय जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी आ रही है नागेंद्र सिन्हा जी, और मुझे मध्य प्रदेश के मंत्री आ रही है गोविंद जी दिखाई पड़ रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। वर्चुअली जुड़े असम, गुवाहाटी, महाराष्ट्र, मिजोरम, हिमाचल, कर्नाटक आदि प्रदेशों से जुड़े हुए हमारे सेक्रेटरीगण तथा मंत्रीगण, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, जब देश आजादी का 75वां वर्ष हर्षोल्लास के साथ मना रहा है,
माननीय मंत्री जी का उद्देश्य हर विभाग तत्परता से कर रहा है, उसमें पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका है। भूमि संरक्षण, भूमि का विवाद निपटारण। मैं अभी सुन रही थी आदरणीय नागेंद्र नाथ जी का कि भूमि के बिना कुछ नहीं हो सकता, और ये बात सही है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस भूमि का एक अत्याधुनिकरण करके भूमि का एक विवाद का निपटारण हो, इसके लिए उन्होंने पहल की। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको महत्वपूर्ण क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम गाँव में जाते हैं, यदि 100 शिकायतें हमारे पास आती हैं, उससे 70% शिकायतें भूमि की ही होती हैं। वो चाहे खेत की हो, खलिहान की हो, मकान बनाने को लेकर के हो। इस योजना के लागू होने के बाद मैं समझती हूँ 1 बीघा खेती वाला या मकान बनाने के लिए जहाँ कोर्ट में केस चला जाता है, जितने की जमीन नहीं होती उससे ज़्यादा रकम उसमें वो खपा देता है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन से मुझे लग रहा है कि आधे से ज़्यादा गाँव की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे प्रदेशों के लोग जुड़े हुए हैं, माननीय मंत्री जी डायरेक्ट साहब से जुड़े हुए हैं, वो जरूर सुझाव रखेंगे। मैं भी अनुरोध करती हूँ कि इसको शीघ्र अपने अपने प्रदेशों में लागू करें। और मैं अभी, क्योंकि परसों मेरे यहाँ कार्यक्रम समापन हुआ है, 7 दिन की कथा और 52 बेटियों की मैंने शादी भी की है, तो मुझे लग रहा है कि जब मैं समुद्र मंथन की बात करती हूँ, और समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न आते हैं। सबसे पहले जहर आता है, उसके बाद 9 रत्न उससे उत्पन्न होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी होगा, एक दूसरे के प्रदेशों की जानकारियां भी मिलेंगी, और इसमें कौन अच्छा प्रदेश कर रहा है, अन्य प्रदेशों के लिए इससे आदर्श भी स्थापित होगा और जानकारियां भी मिलेंगी। मैं तो हमेशा एक बात कहा करती हूँ, उद्योगः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेत यत्र वर्तन्ते तत्र सहायक कृत विभु। ये नीति का श्लोक है। नीकार में लिखा उद्योगः साहसं, कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते। उद्योगः साहसं धैर्य बुद्धि पराक्रमा, ये 6 चीजें जिसके पास होती हैं उसी के सहायक सब लोग होते हैं। तो मैं तो मानती हूँ राज्यों को ये निवेदन करना चाहती हूँ, ये 6 चीजें आपके पास होंगी तो केंद्र आपका सहयोगी बन के आपके साथ में खड़ा होगा। आपने देखा होगा, सिंह होता है, शेर होता है, वो जंगल में रहता है, लेकिन जब तक वो प्रयत्न नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, तब तक उसका पेट नहीं भरता। ऐसे ही हमें राज्यों में जो सेवा का अवसर मिला है, उस सेवा का अवसर का लाभ उठाते हुए हम देश तक एक जमीन का बंटवारा, जमीन के डिजिटल नहीं होगा, गांव के निपटारे भी होंगे। कहा ग्रामीण है, उस सारी की सारी योजनाएं जमीन पर ही निर्भर है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं, किसी को छोटा सा उद्योग लगाना है, किसी को फैक्ट्री लगानी है, पंचायत भवन बनना है या आंगनबाड़ी केंद्र बनना है, कुछ भी बनना है, तो बिना जमीन के संभव नहीं हो सकता। जमीन बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन जो जमीन है उसको हम सुरक्षित करके, बहुत सबों को आवास नाम से पैसा गया है, लेकिन जमीन न होने के कारण उनके आवास नहीं बन पा रहे हैं। कई जगह मैंने देखा प्रधानमंत्री सड़क योजना,
सर आपकी अनुमति हो तो हम प्रतीक्षा करें या आगे हम चलें, जैसा आपकी। हाँ 2 मिनट कनेक्टिविटी करो, कनेक्टिविटी कर ले, देख ले। टेक्निकल टीम से हम रिक्वेस्ट करिए प्लीज एक बार फिर से अपनी कनेक्ट। इतना टेक्नोलॉजी की तारीफ होगी, उसमें टेक्नोलॉजी को संभालना भी कठिन है, लेकिन सोल्यूशन वही सब देखो। चलो कनेक्टिविटी कुछ बोल दो, ऐसा ना लगे कि मौन धर्म के लिए थोड़ा देर। मैं हमारे माननीय मंत्री जी के विषय में जब उनको मुझे आमंत्रित करना है तो निश्चित रूप से उनके लिए भूमिका बनानी है, लेकिन सर जब से कार्यक्रम में आए हैं कुछ पता चला क्या? तो तब आगे बढ़े, कौन से पूछ लो। मैम की बात चुकी बीच में। मैम बहुत स्वागत है पुनः आपका जी, प्लीज मैम। चलिए दीदी शुरू करो। तो मैं निवेदन कर रही थी कि राज्य चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो राज्यों के अधीन है, हम लोग तो केंद्र में बैठे हैं, काम तो राज्यों को करना है। तो हम इस आज़ादी की अमृत महोत्सव में मिलजुल करके, आपको मालूम है कि समुद्र में जो रत्न निकले थे तो सारे लोगों ने मिलकर मंथन किया था। ऐसे ही भारत को समृद्धि की ओर ले जाना है, भारत को सशक्त बनाना है, भारत को एक विशाल रूप में विकसित करना है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। भूमि के अधिकार ये जो हम लोगों देने जा रहे हैं, मेरा तो मानना ये है कि हम उनको अधिकार अकेले देने रहे, अब हम बहुत सारी बातों से बचाने भी जा रहे हैं। तो मैं तो आज के दिन में इतना ही कहना चाहूँगी कि आज कल हमने देव उठौनी एकादशी मनाई है, और माननीय गिरिराज जी को मालूम है और आप सबको भी मालूम है कि 100 साल के बाद हमारे देश में अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयास से अन्नपूर्णा जी वापिस आई है और बनारस में उनका धूमधाम से स्थापना भी हुई है। तो मुझे लग रहा है जहाँ अन्नपूर्णा देवी जी आ जाती हैं तो अपने आप देश सशक्त हो जाता है, और हम सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें कि असंभव कार्य, जो असंभव कार्य हैं उनको भी संभव करके दिखा रहे हैं। जहाँ हम गरीबों का अधिकार देने के लिए तत्पर हैं, जहाँ हम गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा तो मानना है माननीय मेरे भाई बड़े गिरिराज जी एक बहुत मुखर वक्ता है, मुखर बोलने वाले हैं। तो आज देश उस मुखरता की ओर जा रहा है जहाँ पंडित दीनदयाल का अंत्योदय जो विचार था वो भी लागू हो रहा है, और जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रवाद वो भी लागू हो रहा है, और देश जिन जड़ों से जुड़ा हुआ था, मेरा मानना ये है कि हमारा देश आध्यात्मिक और भक्ति साधन संसाधनों से जुड़ करके, मैं तो एक बात कहा करती हूँ कि मेरे गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ। आपको लगेगा कि 2 दिशाओं की यात्रा हम एक साथ कैसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आपने वृक्ष को देखा होगा, वृक्ष जितना नीचे जमीन में जाएगा, गहराई में जाएगा, उतने ही वो विशाल होता है, टिकाऊ होता है। तो आज की जो सरकार है, मुझे लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक, एक ऊर्जा से भरा हुआ जो हमारा देश, पहले ऋषियों की परंपरा वाला देश, आध्यात्मिक में काम हो रहा है, और लोगों को एक धार्मिक क्षेत्र से जोड़ने का भी काम हो रहा है, और जहाँ ऊंचाइयाँ छूना है विकास की ओर, वो ऊंचाइयाँ भी छू रहा है। तो मैं तो आज के दिन मुझे आपने बुलाया पंचायती राज में, और मैं तो अलग मानती नहीं हूँ, क्योंकि जो पंचायती विभाग का काम है वही ग्रामीण विभाग का काम है, और दोनों ही विभाग गांव की जनता से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आज के दिन इतना ही निवेदन करती हुई मैं वाणी पर विराम देती हूँ, और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हम लोग परिवार की भावना से काम करें। विभिन्न प्रदेशों में अन्य विचारधारा की सरकारें हो सकती हैं, अन्य पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक है, देश विकसित हो। जब तक राज्य विकसित नहीं होंगे, देश विकसित नहीं हो सकता। आज गुरु आचार्य शंकर ने एक श्लोक लिखा है कि रुचि नाम वैचित्र
द्रज कुछ नाना पक जुसा प्रणाम को गम्य को मसिक पैसा मरणी। जैसे नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं, सबका लक्ष्य एक है, समुद्र में पहुंचना। ऐसे ही विभिन्न धाराओं की सरकारें भले हो सकती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य है हमारा देश पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो, विकसित हो। यही हमारे मंत्रालय का, अन्य राज्यों का, सबका उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा देश जहाँ विश्व में मैदान अलग बनाए, वहीं अपने अपने प्रदेशों में हम अपने नागरिकों को अच्छी सुविधा दे सकें, भूमि के विवादों को निपटारा करा सकें। यह मंत्रालय उसमें साथ में अच्छा साबित होगा। आज का जो विचार मंथन है, मैं समझती हूँ कि आज के विचार मंथन में अच्छे विचार भी आएंगे, अच्छे सुझाव भी आएंगे। और एक दूसरे, कई बार लोग अपने को विद्वान मानते हैं, और मेरा तो मानना यह है कि कई ऐसे लोगों के विचार आ जाते हैं, हम सोच से परे भी होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि मंत्री बनते हैं या मंत्री पद हैं, इससे जो नीचे काम कर रहे हैं उनके भी अच्छे विचार हो सकते हैं। तो सारे विचारों का जब समायोजन होगा, गुलदस्ता तभी बनता है जब विभिन्न प्रकार के फूल एक जगह एकत्रित होते हैं। तो आज का ये जो गुलदस्ता है, माननीय मंत्री जी के प्रयास से गुलदस्ता जो सजा हुआ है, इस गुलदस्ते में अच्छे अच्छे खुशबू भी आएंगे, अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे। आप सबका अभिनंदन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगी, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। ये जन्म हुआ किस यार से हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि काम करने में कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।